सल्लल्लाहु ताला अला ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हम जो बनाने वाले हैं वो एक हेल्दी नाश्ते की रेसिपी है जी। इसमें आज हम जो बनाने लगे हैं वो है आलू अंडे। आलू अंडे एक बड़ा हेल्दी नाश्ते का ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है और हाफ़ कप ऑयल में मैंने हाफ़ केजी ये पोटैटो हैं जिनको बारीक काट के वॉश करके अच्छी तरह तो रख लिया था। तो हम इस गरम ऑयल में इसको डालेंगे। हम ठंडे ऑयल में ये पोटैटोस नहीं डालेंगे और गरम ऑयल में हम इनको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करना शुरू कर देंगे। हमने पोटैटोस को इस तरह फ्राई करना है कि इनका जस्ट कलर चेंज हो और ये अंदर से तकरीबन 40% कुक हो जाएं। तो इसलिए हम इनको आहिस्ता आहिस्ता उलटते पुलटते रहेंगे आलूओं को, ताकि ये इक्वली इनमें ऑयल भी लगे और इक्वली ये कुक भी हों। और जब आप पोटैटोज़ को पहले फ्राई करके, चाहे वो आलू की भुजिया हो या इस तरह की कोई भी रेसिपी आप बनाना चाहें जो भुने हुए आलूओं की हो, तो आप अगर उनको पहले उनका जो वाटर है, जैसे इसमें वाटर आया हुआ है ऑयल में, इनको ड्राई करेंगे तो उनका टेस्ट आप डिफरेंट पाएंगे, बजाय इसके कि आप किसी और तरह की रेसिपी बनाएं। जो आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल आप सेम एज इट इज़ बनाएंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट और मज़े का फ्लेवर लगेगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का लगेगा। जिस तरह हम रेस्टोरेंट में कभी नाश्ता करें तो उनका हमें बहुत मज़े के लगते हैं, आलू अंडे हो या आलू की भुजिया हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो हमें बहुत मज़े की लगती है। तो वो सेम इसी तरह ही बनाते हैं जिस तरह आज मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। ये तकरीबन हमने 8 से 10 मिनट के लिए हमने इनको आलू को घी में फ्राई किया था। तो इनका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया था। तो फिर मैंने स्लाइसिस में कटे ब्रिक ऑनियन, जो एक बिग साइज़ का 1 ऑनियन था, वो इसमें मैंने कट के डाल लिया। और हम अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इस ऑयल में फ्राई करेंगे, जस्ट इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा देन साथ साथ जो हमारे आलू हैं वो भी जो है ना हल्के हल्के कुक होते जाएंगे, हल्के हल्के फ्राई होते जाएंगे और हमारा जो है रेसिपी वो अपनी तैयारियों की तरफ गामज़न है। और आप इंशाल्लाह आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी आज की बहुत ही पसंद आएगी। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसमें 1 टेबल स्पून डाला है। आज का जो नाश्ता है वो बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही माइंडफुल और बेलीफुल। जी हाँ, ये जो नाश्ता है, ये जो आलू अंडे है, ये मोस्टली हम पराठों के साथ खाते हैं और पराठों के साथ आलू अंडे का एक कॉम्बिनेशन बड़ा ही मज़े का होता है। और इसके साथ हम जब इसको बनाएंगे थोड़ा स्पाइसी और डिफरेंट अंदाज में तो फिर और ही मज़े का लगेगा। ये हमने इसमें 2 मीडियम पोटैटोज़ और 3 से 4 हरी मिर्चें कट करके इसमें डाल दी हैं। और साथ ही हम इसमें जो ऐड करेंगे वो कसूरी मेथी है। ये 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें मैंने ऐड करके इनको फ्राई करना शुरू किया हुआ है। जब हमने उतनी देर फ्राई करना है जब तक कि तमाम वेजिटेबल अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए, जो टमाटो हैं उनकी भी अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए आलूओं में, और जो है हरी मिर्च इनका भी जो फ्लेवर है वो आलूओं में अच्छी तरह आ जाए। तब तक हमने इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डालना जब तक कि ये अच्छी तरह कुक ना हो जाए। ये देखिए अब हमारे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं इनको करते हुए, भूनते हुए ऑयल में, खाली ऑयल में। इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाला। स्पाइसेस डालेंगे तो इसका डिफरेंट फ्लेवर आएगा। इस रेसिपी को सेम एज इट इज़ ही आप फॉलो करेंगे तो आपको जो अच्छे वाला टेस्ट है, जो मैं चाह रही हूँ कि आपको एक दफ़ा ट्राई करें और आपको ये आए, तो वो सेम इस रेसिपी को ऐसे इस फॉलो करते हुए ही आएगा। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और इसमें कुछ स्पेशल नहीं जाएगा, बस इसका जो डिफरेंट तरीके से बनाना है, इसकी डिफरेंट रेसिपी है। बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की है। ये हमारा जब हमने नमक मिर्च डाली थी तो ये थोड़ा सा नीचे से ड्राई हो रहा था, तो हमें थोड़ा सा पानी डालना है। अब पानी डाल के हमने थोड़ा सा, जो पोटैटो में थोड़ा सा 20% रह गए थे, वो हमने इनको ऊपर दम दे के कुक करना है। साथ साथ हम जो अंडे हैं उनको बीट करेंगे। मैंने इधर 4 एग्स लिए हैं। हाफ केजी आलू में 4 एग्स का इस्तेमाल होगा। तो हम चारों एग तोड़ के इनको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। एग्स को अच्छी तरह बीट करना है। इनमें कोई अगर अच्छी तरह बीट नहीं होंगे तो
बड़े बड़े से वो बन जाएंगे, लिहाजा जो पोटैटो में मिक्स वाला जो हम टेक्सचर चाह रहे हैं वो इसको अच्छी तरह बीट करने से ही आएगा। तो ये जी हम अच्छी तरह इनको बीट कर रहे हैं। तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट इन अंडों को बीट किया और इसके बाद हमने पोटैटोज रखे हुए थे दम पे, ये देखें ये तकरीबन काफ़ी हद तक गल गए हैं और इनको हम अब थोड़ा सा बनाएंगे और उसके बाद हम इसको चेक कर रहे हैं कि इनके आलू गले हैं कि नहीं गले। तकरीबन आलू 90% गल चुके थे और इनका पानी भी ड्राई हो चुका था। ये बिल्कुल कील छोड़ देगा और हम जो थोड़ी सी आलूओं की रह गई थी कसर, वो भी हम इनको जो 2-3 मिनट भून के तो हमारी वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो एंड पे हम इनमें जो बीटन हुए एग्स हैं वो डालेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही डाल देना, इनको हिलाना नहीं है। इस दौरान हमने 2 मिनट के लिए चम्मच नहीं मारना। हम ये देखें कि अच्छी तरह ये देखें इनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ये 2 मिनट ऐसे ही रहेंगे एग्स। तो देन हम इसको चम्मच हिलाएंगे, ये देखें अब हम इसको चम्मच हिला के इनको मिक्स करेंगे। आज का नाश्ता बहुत ही मज़े का और बड़ा ही हेल्दी होने वाला है। ये छोटे बड़ों की बड़ी पसंदीदा चीज़ है, हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। उम्मीद है कि अगर जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आप भी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपके घर की भी ये नाश्ते में पसंदीदा डिश हो जाएगी। ये देखिए हम इनको अच्छी तरह भून रही है ताकि अंडों का जो कच्चापन है ना, इधर एहतियात से करना है कि अंडों का कच्चापन ना रहे। अगर अंडों का कच्चापन रहा तो वो एक अंडों के जो कच्चेपन की स्मेल है उससे हमारी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाना है। लिहाजा इधर आपने जब भी बनाना है तो एहतियात करनी है कि अच्छी तरह जो है ना अंडों को पकाना है, कोई भी इनमें स्मेल ना रहे, कोई भी इनमें कच्चापन ना रहे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इनको पकाएंगे और बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए अब बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ गया है। इसके साथ साथ अब हम पराठे बना रहे हैं नाश्ते में। हम इसके साथ पराठे का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पराठे भी क्रिस्पी हों तो और मज़ा वाला हो जाता है। ये जी हमारे रेडी है, हमने इनको बाउल में सर्व कर लिया है ग्रीन चिली के साथ, ऊपर गार्निशिंग करी है और इसके साथ बहुत ही मज़े का आज का नाश्ता। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो हमें याद रखें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।